प्यारे बच्चों, आज हम ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन ये चैप्टर जो है लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर सीखते समय सबसे पहले फ्रैक्शन नंबर मतलब कौन से नंबर होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल में हम जो आपका चैप्टर है वो लर्न करेंगे। ओके, तो देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या है और उसे कौन से कहते हैं नंबर की जिनको हम फ्रैक्शन नंबर कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक आपको चार्ट दिया है जो आपको दिख रहा है। एप्पल देखो कितने हैं, जब 6 एप्पल है और 2 चिल्ड्रंस है। जैसे कि ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक गर्ल है और एक बॉय है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एप्पल्स को। तो देखो 6 एप्पल होंगे तो इसको 3 मिलेंगे और जो बॉय है उसको भी 3 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब हमें क्या मिला 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना मिला 3, मतलब हर एक को कितना मिला 3 एप्पल्स मिले। अब देखो एप्पल्स का नंबर कितना हो गया 4 हो गया है और 2 ही बॉयज है मतलब एक गर्ल एक बॉय, उनको अगर देने हैं तो देखो 4 एप्पल कितने कितने मिलेंगे, दो इसको 2, गर्ल्स को 2 और ये बॉय जो है उसको 2 मिलेंगे। मतलब देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 किया। ठीक है, क्योंकि 2 बॉयज 2 बच्चे थे इसलिए। अब नेक्स्ट देखो एक ही एप्पल है दिख रहा है पे, एक एप्पल है और 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ देना पड़ेगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखो 1/2। नेक्स्ट देखो अब कितने हैं 7 एप्पल हैं। ठीक है, 7 एप्पल है और 2 ही बच्चे हैं तो कितने कितने मिलेंगे, देखो इसको कितने होंगे, इसको 3 और इसको 3, कितने हुए 6। बट एक एप्पल और बचता है उसमें से आधा आधा करेंगे, इसको आधा और उसको आधा, मतलब कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय 2 मतलब हमें क्या मिलता है आंसर 7/2। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो 2 नंबर 1/2 और 7/2, तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर मिलता है। तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं मतलब देखो p/q के फॉर्म में होते हैं, इस नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। समझ में आया कौन से नंबर कि जो p/q के फॉर्म में नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। मतलब देखो सपोज 9/2, अब देखो इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं जाता तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। उसके बाद देखो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको 13/4 है, उसके बाद देखो 10/3 है। तो ये नंबर्स जो है इस फॉर्म के इनको हम क्या कहेंगे फ्रैक्शन नंबर। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है p/q। ऐसे कौन से भी नंबर जिनको कंप्लीटली डिवीजन नहीं जाता, अगर हमने डिवाइड किया तो फ्रैक्शन में हमें आंसर मिलता है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताओ आप कि 8/2 है, क्वेश्चन है ऐसा देखो 8/2 है, ये फ्रैक्शन नंबर है कि नहीं। ओके, तो बच्चों देखो ये 8/2 का आंसर कितना मिलता है हमें 4, क्योंकि कंप्लीट डिवीजन जाता है तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन डिवीजन नहीं है, ये प्रॉपर नंबर है। समझ में आया, 8/2 ये फ्रैक्शन नंबर है क्या, नहीं, नो इट इज नॉट फ्रैक्शन नंबर। समझ में आया फ्रैक्शन नंबर कौन से हैं। देखो प्रैक्टिस से इट सॉल्व करने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें सिखा देती हूँ कि हमें करना क्या है प्रैक्टिस सेट में। तो देखो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊँ कि कैसे करना है। देखो पहली बात हमें ये कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देखा है कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि 7/2 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जो p/q के फॉर्म में होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखो कन्वर्ट बहुत करना इजी है, आपने डिवीजन तो सीखा है। ये 2 नंबर को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। ये जो देखो डिवाइड करने से पहले ये जो ऊपर का नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर। ओके, और ये नीचे का जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे।
अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखो, न्यूमरेटर यहाँ पे लिखना है। डिवीजन करो, देखो 2 3 जा 6, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलता है 1। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, जो हमारे हमको आंसर मिला वो होता है क्वोशंट। ओके, ये जो बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और ये जिससे हमने डिवाइड किया है उसको कहते हैं हम डिवाइजर। ठीक है, अब देखो मिक्स नंबर का फॉर्म कैसा है, हम कैसे लिखेंगे। मिक्स नंबर का एक फॉर्मूला है, मिक्स नंबर इज इक्वल टू क्वोशंट Q, यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वोशंट कितना है, हमारे क्वेश्चन में 3, मतलब ये हुआ 3, और रिमाइंडर देखो कितना है 1, ऊपर लिखो 1, बाय डिवाइजर कितना है देखो 2, मतलब हमारा मिक्स नंबर है, हमें क्या मिलता है 3 1/2। ओके, ये हमने किया कन्वर्जन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स नंबर। ठीक है, अगला पॉइंट है देखो कन्वर्ट, हम उल्टा करेंगे इसका, मतलब कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छे से देखना है कैसे करना है। ओके, अब हमें उल्टा दिया होगा, अब हमें क्या दिया होगा, एक मिक्स नंबर। सपोज मैं आपको क्वेश्चन ये 1 लेती हूँ, ये है 3 1/4, ऐसा क्वेश्चन है। ये मिक्स नंबर का फॉर्म है, हमें पता है, हमने अभी सीखा है मिक्स नंबर का फॉर्म। ये देखो ये मिक्स नंबर का फॉर्म है, और अभी हमें कौन सा दिया है, एक मिक्स नंबर दिया है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये 3 और 4 दिख रहा है आपको, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या करोगे 4 × 3 प्लस ये जो रिमाइंडर है 1 उसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। देखो डिवीजन में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 4 है, ये 4 एज इट इज नीचे ही रखो, और ये जो आगे के नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, और जो रिमाइंडर है वो ऐड करो। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 × 4 मतलब ये 12 प्लस 1/4, ये होगा 13/4, मतलब ये कन्वर्जन हो गया हमारा। ये है आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट। अब देखो प्रैक्टिस सेट 9 हम सॉल्व करते हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखो कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने देखा है किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन ले लो, क्या है पहला क्वेश्चन है 7 इंटीजर 2/5। अब इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 7 × 5 प्लस ये 2 हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज। अब देखो 7 × 5 मतलब ये होगा 35 प्लस 2/5, मतलब इनके एडिशन करते देखो 35 प्लस 2 मतलब 37/5। ये हो गया हमारा कन्वर्जन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ले लो। सेकेंड क्वेश्चन है 5 इंटीजर 1/6। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है देखो 5 × 6 प्लस 1/6। ठीक है, अब ये इनका मल्टीप्लिकेशन है 30 प्लस 1/6, मतलब ये होगा 31/6। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो 4 3/4। ओके, इन 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो क्या मिलता है 4 × 4 प्लस 3, जो रिमाइंडर है उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। ओके, 4 × 4 16 प्लस 3 है, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, मतलब ये होगा 19/4। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो करो, क्वेश्चन नंबर 4 वो है, लास्ट नहीं है, 2 5/9। अब देखो 2 और 9 की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 × 9 प्लस 5/9। 9 × 2 मतलब 18, 18 प्लस 5 करना है, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, ये होगा 23/5।
ऐसे हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब 5th जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1 5/7, 1 और 7 की हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, तो देखो 7 × 1 + 5/7, मतलब 7 1 × 7 + 5/7, 7 × 5 देखो ये होगा 12/7। नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट इनटू द मिक्स नंबर। ये भी हमने अभी सीखा है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, पहले क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले 30/7। जो डिनोमिनेटर है आपको पता है कौन सा डिनोमिनेटर है, ये है डिनोमिनेटर, और ये क्या है, न्यूमरेटर। तो हमें देखो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो हम यहाँ पे लेंगे और जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे लेंगे। अब डिवीजन करो कितना होता है, देखो 7 4 = 28। ओके, अब ये बचते हैं 2। हमें फॉर्म तो पता है कैसा है, ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइजर है, मतलब डी है। अब मिक्स नंबर का फॉर्म क्या है, देखो मिक्स नंबर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, क्यू, यहाँ पे होगा R/D, मतलब क्यू कौन सा है, देखो 4, रिमाइंडर कितना बचता है 2, 2/7। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, वो है 7/4। तो हमें पता है डिवीजन किसका करना है, 4 है, ये जो है डिवाइजर है, ये डिविडेंट है। डिवीजन करो, देखो 4 1 × 4, बचता है कितने, 3। अब रिमाइंडर कौन है, देखो ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका क्वोशंट, ये है आपका डिवाइजर। फॉर्मूला तो हमें पता है मिक्स नंबर का क्या है, मिक्स नंबर इज इक्वल टू क्या है, क्वोशंट इंटीजर R/D। क्वोशंट कितना है, देखो वो है 1, रिमाइंडर है 3, डिवाइजर है 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 15/12। ओके, इसका डिवीजन हमें अगर करना है तो देखो डिवाइड करो, 12 क्या है आपका, डिवाइजर है, ये 15। देखो 12 1 × 12 और रिमाइंडर कितना बचता है 3। अब मिक्स नंबर का फॉर्मूला तो हमें पता है, मिक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब आंसर देखो क्या होगा, क्वोशंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 3 और डिवाइजर है 12। दिस इज योर आंसर। मतलब हमने देखो यहाँ पे मिक्स नंबर में कन्वर्जन किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 11/8। अब डिवाइड करना है, ठीक है। 11 हमारा क्या है, डिवाइजर, सॉरी 8 हमारा डिवाइजर है, 11 जो है आपका डिविडेंट है, ठीक है। तो 8 1 × 8, तो यहाँ पे क्या बचता है, देखो यहाँ पे बचता है 3। ये है आपका क्वोशंट, ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका डिवाइजर, ठीक है। तो देखो मिक्स नंबर क्या होगा, मिक्स नंबर हमें पता है क्या है, मिक्स नंबर इज इक्वल टू क्वोशंट, यहाँ पे डिवाइजर सॉरी रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। क्वोशंट कितना है 1, रिमाइंडर है 3/8। ओके, ये आपका मिक्स नंबर कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 11/4। 11 से डिवाइड, सॉरी 21/4 है। ओके, 21 को डिवाइड करना है 4 से, 4 5 = 20, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता है। सो मिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 5 इंटीजर 1/4, ये आपका मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये है 20/7। ओके, ये है 7 20, ठीक है। अब डिवाइड करना है, 7 2 × 14, मतलब ये कितने बचते हैं 6। अब कन्वर्जन देखो कैसे होगा, मिक्स नंबर का फॉर्म क्या है, मिक्स नंबर इज इक्वल टू क्वोशंट, ये 2 है,
रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये होगा 2 6/7। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। राइट द फॉलोइंग एग्जांपल यूजिंग द फ्रैक्शन। ओके, हमें फ्रैक्शन में जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ द 9 kg राइस इज द शेयर अमंग द 5 पीपल्स, ओके, हाउ मेनी द kilograms ऑफ द राइस डज द ईच पर्सन गेट। अब देखो जैसे हमने पहले चार्ट एक देखा था ना, 2 जो बच्चे हैं उनमें हमने एप्पल जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हम क्या कर रहे थे, हर बार डिवाइड कर रहे थे, जितने एप्पल थे डिवाइडेड बाय जितने बच्चे हैं उनको हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह से अब देखो कितने पीपल्स हैं, यहाँ पे 5 पीपल हैं और कितने केजी हैं, 9 केजी हैं। तो अभी इसलिए हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 9 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि हर एक जो पर्सन है या पीपल है उनको कितना केजी जो है राइस मिलता है। ये 2 है, यहाँ पे 9 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 4 जा 8 बचता है 1। अब मिक्स नंबर में कन्वर्ट करो इसको, मिक्स नंबर कैसे लिखोगे, ये हमें पता है, क्वोशंट इंटीजर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो देखो यहाँ पे होगा 4 1/2, मतलब टोटल हर एक पर्सन को ईच पर्सन गेट 4 kg एंड हाफ kg, समझ में आ ऑफ राइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मेक द 5 shirts of the same size, the 11 meter of the cloth is the needed, how much the clothes are the needed for 1 shirt। तो हमें देखो टोटल शर्ट कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं, और कितना टोटल क्लॉथ है हमारे पास, 11 मीटर है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, 11 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें, 11 डिवाइडेड बाय 5। तो हम देखते हैं कि कितना मीटर क्लॉथ हमें लगता है एक शर्ट बनाने के लिए। ये 5 को हम डिवाइड कर लेंगे, 11 डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 जा 10, डिवाइड माइनस करो, ये 1 बचता है। मिक्स में कन्वर्ट करो, मिक्स नंबर क्या होता है, क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो क्वोशंट कितना है, देखो 2 और ये 1/5, मतलब कितना मीटर लगेगा टोटल, इतना मीटर, मतलब 2 इंटीजर 1/5, इतना जो क्लॉथ है वो एक शर्ट बनाने में लगेगा। मतलब हाउ मच द 2 इंटीजर्स 1/4 मीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट, ठीक है।